जय हिंद साथियों। आज आपका जो विषय है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो भागों में बटी हुई है। एक होता है सैद्धांतिक भूगोल और एक होता है भारत का भूगोल। हमारी जो शुरुआत है, हमारे पढ़ने की जो शुरुआत है, वह ज्योग्राफी से ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस भारत के संविधान, जिस भारत के इतिहास, जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं वो भारत का ही पढ़ना है आपको। तो भारत के विषय में यदि आपको जानकारी नहीं होगी, उसकी ज्योग्राफी की जानकारी नहीं होगी, तो फिर आप उसको पढ़ने में, चाहे वो संविधान हो, इतिहास हो या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होगी, उनको दिक्कत होगी। तो इंडियन ज्योग्राफी सामान्य ज्ञान के अध्ययन की शुरुआत करने के लिए बहुत आवश्यक है और उसी से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में यदि हम देखें तो सबसे पहले जो आवश्यक है कि आप भारत को जानें, भारत के स्ट्रक्चर को जानें। तो हम आज आपको भारत के जो नक्शा है, भारत का जो राजनीतिक जो नक्शा है, मैप है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में जो 28 राज्य, 28 स्टेट्स, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो हैं, इनको आपको याद करना होगा, इनको आपको तैयार करना होगा। इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है ना, यूपीएससी, पीएससी से लेके अन्य सभी एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप देखिएगा कि इसमें ये पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा लगती है या नहीं लगती है। कर्क रेखा के उत्तर वाले राज्य का उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम पूछ लेते हैं। इनकी राजधानियों का क्रम पूछ लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाने पर इनका सही क्रम क्या होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। और हमें भारत के राज्यों के बारे में यदि जानकारी होगी तो हमें जो सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इसको पढ़ पाना हमें बहुत आसान हो जाता है। और जो खासतौर पर जो जलवायु होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फॉरेस्ट एरिया एंड एग्रीकल्चर, इन सब को पढ़ पाना भी हमें बहुत आसान हो जाता है यदि आप भारत के नक्शे से परिचित हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है यदि आप नक्शे के विषय में जानते हैं। तो आइए आज आप भारत के नक्शे के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, भारत के नक्शे को मैं आज समझा रहा हूँ, आपको वो तैयार करना है। देखिएगा, देखिए भारत का नक्शा अगर अपन देखें कि यहाँ से जो भारत में अपन देखें तो ये लगभग मध्य से इसके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम, इन 2 राज्यों से गुजरती है यहाँ पर, और बाकी 8 राज्यों से होकर के ये जाती है ना, 8 राज्यों से होकर के ये जाती है। यदि अपन देखें, एक मिनट, थोड़ा सा और देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। तो इनके ऊपर के राज्य हो गए, ये इनके दक्षिण के राज्य हो गए। तो सबसे पहले हम अलग अलग पार्ट में भारत को बांट लेते हैं और अलग अलग हमें इनको याद करना है कि किस राज्य की किससे सीमा लग रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, मतलब कर्क रेखा से नीचे की अपन बात करते हैं। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बात करते हैं, ये है आपका, ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है, जो समुंदर, जिसके चारों तरफ समुद्र है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इस ओर अरब सागर है, और नीचे इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो अभी अपन इन राज्यों की अपन चर्चा कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कौन से राज्य हैं और इनको हमें याद करना होगा। तो देखिए यहाँ पर है केरल। केरल केरल राज्य जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र पे लगा हुआ है। तटीय क्षेत्र वाले राज्य देखें तो ये एक यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर गोवा है, और गोवा के बाद में फिर यहाँ कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद यहाँ केरल है। तो 1 2 3 और 4, ये 4 राज्य जो है ना वो लग रहे हैं आपके 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य लग रहे हैं आपके अरब सागर से। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब केरल के बाजू में ये वाला जो राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु राज्य। तो केरल से 2 राज्यों की सीमा लग रही है, एक कर्नाटक की और दूसरे तमिलनाडु की। मतलब 2 ही राज्य लगते हैं केरल से, है ना। तो इसको याद रखना कठिन काम नहीं है कि केरल से तमिलनाडु लगेगा और कर्नाटक। चलते हैं ऊपर, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में नीचे की साइड से 2 राज्य लग रहे हैं, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। अब दाएं साइड 2 लग रहे हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक से दक्षिण में 2, दक्षिण में 2 हो गए केरल और तमिलनाडु, पूर्व में 2 हो गए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ऊपर वाले में भी 2 लग रहे हैं, तो महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 राज्य लग रहे हैं किससे? कर्नाटक से। तो आप देखें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, टोटल कितने राज्य लग रहे हैं अपन देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, कर्नाटक में लग रहे हैं 6 राज्य लग रहे हैं। और अभी अपन ने केरल का देखा था, तो केरल में लग रहे हैं कितने राज्य? 2 राज्य लग रहे हैं, केरल में 2, है ना, केरल में 2 और कर्नाटक में। अभी अपन चलते देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आप देखें कि नीचे की साइड आप देख सकते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश के पश्चिम में कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है। तेलंगाना, तो देखो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में फिर आप देखें आंध्र प्रदेश ये ऊपर की तरफ चला गया है। ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लग रही। तो आंध्र प्रदेश से एक तो तमिलनाडु लग रहा है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना और चौथा लगता है उड़ीसा। तो 4 राज्य आप देख सकते हैं इसमें लग रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। तो ये वाले हो गए आपके आंध्र प्रदेश के, हो गए आंध्र प्रदेश के। जस्ट मिनट, देखिएगा। अब देखना आप, ये आंध्र प्रदेश के हो गए। तो आंध्र प्रदेश से लगने वाले राज्यों की संख्या है 4। अब आप जस्ट इमेजिन, इतना देखना है भारत के नक्शे को कि वो हमें आंख बंद करके भी भारत का नक्शा दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर हम देखें आंध्र प्रदेश से 4 राज्य लग रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और ऊपर की साइड उड़ीसा। अब बात करते हैं अपन तेलंगाना की। तेलंगाना नवनिर्मित राज्य है तेलंगाना। अब तेलंगाना से लगने वाले राज्य, है ना, तेलंगाना, ये 2014 में बना है। अभी अपन देखें नीचे से कि तेलंगाना चूंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उड़ीसा भी यहाँ पर लगता है। तो आप देखें, एक आंध्र प्रदेश हो गया, फिर हो गया आपका कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। मतलब देखिए 1 2 3 4 5। तो तेलंगाना से लग रहे हैं 5 राज्य, 5 राज्य तेलंगाना से लग रहे हैं 5 राज्य। मैं कुछ राज्यों की आपको ट्रिक बताऊंगा कि जिनसे आप उनको याद कर सकें, है ना। तो वो उनको सभी की ट्रिक बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि सबकी बना लोगे तो फिर ट्रिक ही भूल जाओगे। तो अभी मैं आपको ट्रिक बाद में बताता हूँ। तो तेलंगाना से लगने वाले राज्य हो गए आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर कर्नाटका, ऊपर फिर महाराष्ट्र, और 2 ऊपर हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक बात। अभी अपन देखते हैं, तो ये भी हो गया अपना। अब इसके बाद अपन देखो, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु नहीं हुआ अभी, तमिलनाडु से 3 राज्य लग रहे हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
तमिलनाडु से 3 राज्य लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। 5 राज्य हो चुके हैं। अब और ऊपर चलते हैं, महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ऊपर की साइड लगता है गुजरात और मध्य प्रदेश। ऊपर की साइड से लगते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश। नीचे की साइड से 3 राज्य लग रहे हैं, देखिए, गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना और तेलंगाना के बाद में फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ लग रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि देखिए 3, 2, 5 मतलब महाराष्ट्र से अगर अपन देखें, महाराष्ट्र से, इसको मिटा दें पहले, महाराष्ट्र से लगने वाले हैं 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। अब 5 राज्यों में आप देखें, ऊपर से 2 हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश। नीचे से 3 हैं, 1, 2, 3, और दाएं से एक और है, छत्तीसगढ़। तो अपन इनको लगातार 4 कर दें, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, है ना। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा महाराष्ट्र। मतलब 4 और 2 6, तो 6 राज्य लग रहा है। मैंने 5 बोला, ये निकले 6। ऊपर से 2 लगते हैं और नीचे से 4 लगते हैं। 1, 2, 3, 4, और ऊपर से 2 गुजरात और मध्य प्रदेश। तो 2 ऊपर से और 4 नीचे से, है ना। देखो, इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है कि आप जैसे मैंने अभी आप महाराष्ट्र लिखा, तो महाराष्ट्र जो लिखा, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र लिख करके आप लिख दीजिए 2 ऊपर और 4 नीचे। तो आपको पता चलेगा गुजरात और मध्य प्रदेश ऊपर है, और गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ये नीचे से हैं। तो ये भी एक लिखने का तरीका आपका हो सकता है। इसके बाद अपन चलते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर हम देखें, चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश तो एक बॉर्डर यहाँ पर ये बना ही रहा है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा नीचे हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ जो बना रहा है, महाराष्ट्र से भी सीमा बना रहा है, और नीचे फिर तेलंगाना से भी सीमा बना रहा है, और फिर उड़ीसा से सीमा बना रहा है, झारखंड से सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है। तो आप देखिए, 1 मध्य प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 तेलंगाना, 4 उड़ीसा, और 5 झारखंड, और 6 उत्तर प्रदेश। मतलब आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 6 राज्यों की सीमा लग रही है ना। देखो, मध्य प्रदेश लग रहा है, नीचे महाराष्ट्र, नीचे फिर आ जा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में फिर आंध्र प्रदेश नहीं लग रहा, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, है ना। तो अभी आप देखें कि अब इनका आपको ट्रिक बताएंगे। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना, उसकी हम ट्रिक आपको बता देंगे। तो छत्तीसगढ़ से लगने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र के नीचे तेलंगाना। तो ये आप जैसे सीजी लिखोगे, छत्तीसगढ़ के लेफ्ट साइड से 3 मिल रहा है, तो यहाँ 3 लिख दो आप। छत्तीसगढ़ से 3, राइट साइड से इसमें मिल रहे हैं 2, झारखंड और उड़ीसा, तो आप यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, और 3, 2, 5, और 1 ऊपर से मिल रहा है, तो 1 ऊपर लिख दो। तो 3, 2, 5 और 1 6। तो देखिए आप, तो अपने को याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ के लेफ्ट साइड में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना है, राइट साइड में उड़ीसा और झारखंड है, और ऊपर की साइड केवल उत्तर प्रदेश है। इस तरह से आपने ये छत्तीसगढ़ का बना लिया, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखें उड़ीसा का अपन देखें तो उड़ीसा, एक मिनट रुक जाए, उड़ीसा का देखें तो उड़ीसा के नीचे तो ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के ऊपर झारखंड है, और थोड़ा सा यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। कौन सा लग रहा है? पश्चिम बंगाल, ये लग रहा है पश्चिम बंगाल। ये देखिए आप, यहाँ पर पश्चिम बंगाल लग रहा है, यहाँ पर ये झारखंड लग रहा है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ लग रहा है पूरा नीचे तक, और यहाँ से थोड़ा सा तेलंगाना भी लगता है, तेलंगाना भी लगता है।
ओहो, ठीक है। तेलंगाना भी लग रहा है आपका। ये तो भारत का नक्शा ही गायब हो गया भाई। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए हम उड़ीसा पढ़ रहे हैं, तो उड़ीसा में और थोड़ा सा बड़ा कर दें। हाँ, तो आप देखें कि यहाँ से ये भी लग रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वो ही लग रहा है, क्या बंगाल की सीमा भी लग रही है। यहाँ से देखिए बंगाल की सीमा लग रही है, यहाँ पर ये झारखंड लग रहा है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा तेलंगाना लगता है और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश लगता है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो उड़ीसा से लगने वाले राज्यों की संख्या है 5, है ना। केरल से लगने वाले राज्यों की संख्या है 2, तमिलनाडु से लगने वाले राज्यों की संख्या है 3, है ना। कर्नाटक से लगने वाले राज्यों की संख्या है 6, है ना। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि जिन राज्यों से, जितने राज्यों की सीमा लग रही है, उन राज्यों के अंदर हम वो डिजिट लिख देंगे कि कितने राज्य लग रहा है। जैसे मध्य प्रदेश से लगते हैं 5 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये हो जाएंगे 5 राज्य। अब देखिए गुजरात से अभी यहाँ तक अपना हो गया, उड़ीसा तक अपन ने देख लिया, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर है छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अभी देखिए आप गुजरात में अपन देखें कि 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसमें लिख दो 3। यहाँ पर राजस्थान देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। देखिए गुजरात राजस्थान के नीचे 2 लग रहे हैं, गुजरात मध्य प्रदेश, उत्तर में 2 लग रहे हैं, पंजाब नीचे से उतरे हरियाणा, हरियाणा के नीचे उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5, इसके नीचे लिख दो 5, 5 इसमें, 5 इसमें, है ना। और छत्तीसगढ़ से कितने लग रहे थे? 6, छत्तीसगढ़ के 6, तो इसमें लिख दीजिए 6, है ना। और महाराष्ट्र में कितने लग रहे थे? 1 2 2 ऊपर 4 नीचे, तो 6, तो 6 इसमें लिख दीजिए। गोवा कर्नाटक तेलंगाना छत्तीसगढ़, तो 6 इसके 2 उसके, तो ये 2 हो गए, है ना। तो आपने ये देखा कि हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी राज्य हैं उन राज्यों में जितनी सीमाएं लगती हैं जिन राज्यों की, उसको हमें डिजिट को अंकित कर देना है। और अंकित करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी मैंने आपको बताया है, तो आप राजस्थान तक पहुंच गए। इसके अलावा अब अपन देखते हैं बिहार और झारखंड। बिहार से लगने वाले, पहले झारखंड देख लेते हैं। झारखंड देखते हैं अपन, इसको मिटा दें पहले, हाँ इसको मिटा दें, हाँ। झारखंड देखें तो झारखंड से देखिए नीचे कौन सा लग रहा है? झारखंड के नीचे उड़ीसा लग रहा है, यहाँ से छत्तीसगढ़। 1 2, याद रखना एमपी नहीं लगता, अच्छा यूपी लगता है, तो 1 2 3, ऊपर फिर लग रहा है बिहार 4, 1 2 3 4, और राइट साइड से लग रहा है पश्चिम बंगाल। तो देखो अपन झारखंड, जेके को कैसे लिखेंगे? एक नीचे से लग रहा है, एक झारखंड के बाएं से 2 लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ऊपर से 1 लग रहा है और राइट से 2 लग रहा है, ये देखो आप। तो आपको इससे याद आएगा कि नीचे झारखंड के नीचे कौन सा है? उड़ीसा। झारखंड के बाजू में कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और ऊपर कौन सा है? बिहार, और पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से है, तो 2 2 4 और 2 6, तो टोटल हो जाएंगे 6, तो ये हो गए 6। ओके, इसके बाद हम देखें कि बिहार में लेफ्ट साइड, राइट साइड, और वो देखते हैं अपन। बिहार के दक्षिण में लिख देते हैं बिहार के दक्षिण में लगता है एक राज्य, झारखंड, बस अकेला, है ना, तो 1 लिख दिया। लेफ्ट साइड से लगता है यूपी, तो 1 लिख दिया। और दाएं साइड से लगता है, राइट साइड से लगता है वेस्ट बंगाल, तो आपने 1 लिख दिया। ऊपर क्या है? ऊपर तो नेपाल है, सो नेपाल को तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को, तो ये 3 राज्य ही लग रहे हैं। आप देखें बिहार से तो झारखंड लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है और पश्चिम बंगाल लग रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि बिहार से 3 राज्य लगते हैं,
है ना। नॉर्थ ईस्ट को अभी मत छेड़िए, उसको अपन बाद में देखते हैं। और ऊपर अपन चलते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य। तो यहाँ पर हम देखें कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य देखें, उत्तराखंड 1, फिर हिमाचल प्रदेश 2, तीसरा हरियाणा 4, 3 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और 8वां बिहार। तो कुल मिला के कितने राज्य लग रहे हैं? 8। एक बार फिर से देख लो कि ऊपर से, चूंकि उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो उत्तराखंड, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में हरियाणा, तो 3 ये हो गए। तो यूपी अगर आप लिख रहे हैं यूपी, तो 3 आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 3 राज्य यहाँ लग रहा है। फिर आप यूपी के बाद में आप देखें बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो नीचे से लग रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 नीचे से लग रहा है। लेफ्ट साइड से कौन सा लग रहा है अकेला? राजस्थान, तो 1, और राइट साइड से अपन देखें तो ये 2 लग रहा है। 2 कौन से हैं? बिहार और झारखंड, ये दोनों भाई भाई है ना। तो बिहार और झारखंड यहाँ पे, दक्षिण में 2 MP CG, ये भी भाई भाई है, ये भी भाई भाई है ना। तो ये 2 भाई भाई इससे उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं। तो 2 4 तो यही हो गए। अब ऊपर के अपन देखें तो दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, ये 3 ऊपर हो गए और राजस्थान का ये बाएं से हो गया। तो आप अपन देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जो है ना वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। 8 राज्य यहाँ के हो गए। तो अभी आप देखें कि आंध्र प्रदेश से, ओके, इसको और थोड़ा सा अपन वो कर देते हैं। तेलंगाना से कितने लग रहे हैं? 1 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य लगते हैं किससे? 5 तेलंगाना से, ठीक है। 5 राज्य लग रहे हैं तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश से कितने लग रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी लग रहा है ना। देख लेना आप उसको। और अभी देखें अपन, तो ये राज्य अपने यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट को भी छोड़ रखा है अपन ने। तो अभी अपन यहाँ पर देखें कि हरियाणा और पंजाब, तो पंजाब से लगने वाले राज्य देखिए, पंजाब अपन ने लिखा पंजाब। पंजाब को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पंजाब के नीचे 1, पंजाब के ऊपर 2, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अब कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन फिर भी अपन कश्मीर को लगवा देते हैं अभी। और पंजाब के बाजू में हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर हरियाणा। तो पंजाब का दोस्त है हरियाणा, वो तो है ही, पंजाब हरियाणा और जोड़ा है उनका। तो एक पंजाब, पहले राजस्थान, फिर हरियाणा और यहाँ से हिमाचल प्रदेश, बाकी कश्मीर और चंडीगढ़ भी लगते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिससे 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? तो एक हो जाएगा कश्मीर और चंडीगढ़, बाकी 3 राज्य लग रहे हैं। कौन कौन से? राजस्थान लग रहा है, हरियाणा लग रहा है, हिमाचल प्रदेश लग रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 3+2 का कॉम्बिनेशन आप इसमें बनाइए कि 3 राज्य लग रहे हैं। कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं, चंडीगढ़ और कश्मीर। ओके, अब अपन बात करें हरियाणा की। तो राजस्थान, देखिए हरियाणा जो है ना, हरियाणा के नीचे राजस्थान है, ये तो तय है। हरियाणा के बाद में आप देखें कि ऊपर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर थोड़ा सा आपका हरियाणा से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 2 का तो कॉर्नर बन ही रहा है। ये देखिए आप, ऐसा और ऐसा, ये तो बन ही रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा उत्तराखंड और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और ऊपर पंजाब। तो 1 2 3 4 5, तो 5। इसके अलावा दिल्ली भी हरियाणा से लगी हुई है। तो दिल्ली तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ भी जो है ना इससे लगता है, तो हरियाणा से भी चंडीगढ़ लगेगा। तो नीचे की साइड से 2 राज्य हैं, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। हरियाणा में ऊपर की साइड से 3 राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक बारीक सी सीमा बनाता है, आप नक्शे में, मैप में और अच्छे से आप इसको देखिएगा।
अभी अपन हिमाचल प्रदेश और देख लेते हैं। तो ऊपर की जो टोपी है ये तो आप देखें तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। नीचे से जो है ना आप देखें एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड जुड़ रहा है, एक पंजाब जुड़ रहा है और थोड़ा सा हरियाणा भी जुड़ रहा है। तो अपन देख सकते हैं तो 3 राज्य 3+2, ये 3+2 का कॉम्बिनेशन हिमाचल प्रदेश के साथ भी बन रहा है। तो पंजाब का भी है और हिमाचल प्रदेश का भी है 3+2। तो आपको उसको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो आपने देखा बिहार से कितने राज्य लग रहे हैं, 1, 2 और 3 राज्य लग रहे हैं इससे बिहार से। पश्चिम बंगाल से देख लेते हैं अपन। यस, पश्चिम बंगाल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा जाता है तो उड़ीसा से सीमा लग रही है, यहाँ झारखंड से लग रही है 2 और बिहार से लग रही है 3 और ऊपर सिक्किम से लग रही है 4 और ये यहाँ ऊपर घुसा हुआ है ये लग रही है 5। तो 5 स्टेट जो है ना वो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, 5 है ना। तो आप देख रहे हैं कि सबका अपन ने लिख दिया है कि कहाँ से कितने राज्य की सीमाएं लग रही हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि कहाँ कितने राज्य की सीमा लग रही है। अब मैं 2-3 राज्यों की आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तेलंगाना की बता देता हूँ। तो मैंने लिख रखी है, मैं तेलंगाना की आपको बताता हूँ। वो है ओछे आदमी नाटक करें। देखिए आप, तेलंगाना की ट्रिक बता रहा हूँ, तेलंगाना की ट्रिक। ओछे आदमी नाटक करें। देखो, ओछे आदमी नाटक करें। ओछे मतलब उड़ीसा छत्तीसगढ़, ओडिशा छत्तीसगढ़। ओछे आदमी, आदमी तो आदमी से आ से आंध्र प्रदेश बन गया और मी से महाराष्ट्र। आदमी, नाटक मतलब कर्नाटक करें, बस ठीक है ना। तो हो गए आपके O1 6 2 आ आंध्र प्रदेश 3 और मी से महाराष्ट्र 4 और नाटक से कर्नाटक 5। तो ये देखिए आप 5 राज्य हो गए। ओछे आदमी नाटक करें, इस पजल में ही तेलंगाना के जो पड़ोसी राज्य हैं वो छिपे हुए हैं, आप इसको याद रखिएगा। एक ट्रिक मैंने आपको बताई, किसकी, तेलंगाना की बताई। अब दूसरा मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, मध्य प्रदेश की, एमपी की 5 राज्य जो होते हैं, है ना। छोरा उचके रात में, छोरा उचके रात में। अब देखो आप, छो से छत्तीसगढ़, उचके रात में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और रा से राजस्थान, छोरा उचके रात से गुजरात और मा से महाराष्ट्र। रात से गुजरात, में से महाराष्ट्र और छो से छत्तीसगढ़ और ऊ से उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अच्छा राजस्थान नहीं आया आपका, सो ठीक है। छोरा, हाँ छोरा से राजस्थान है, छोरा राजस्थान, ठीक है। छोरा उचके रात में, देखिए छो से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, उचके से उत्तर प्रदेश, रात से गुजरात, में से महाराष्ट्र। छोरा उचके रात में। अच्छा, इसके अलावा 2 बताई मैंने तेलंगाना और मध्य प्रदेश की। तीसरी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ की, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। छत्तीसगढ़ की ट्रिक और आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की ट्रिक इस साइड कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ की ट्रिक, छत्तीसगढ़ आप देखिए, छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है ना। ओझा उत्तर मांगे मामा तेल लगाए, ओझा उत्तर मांगे, ओझा उत्तर मांगे
मांगे मामा तेल लगाए, मामा तेल लगाए। देखो आप, ओझा, ओझा सॉरी, ओझा उत्तर मांगे मामा तेल लगाए। देखो ओ से छत्तीसगढ़, देखिएगा ध्यान से, ओ से उड़ीसा, झा से झारखंड, ओझा। उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, माँ से मांगे, मांगे का माँ से मध्य प्रदेश, मांगे, और मामा, माँ से महाराष्ट्र, और तेल से तेलंगाना लगाए। तो आपके निकल आए पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के 6 राज्य, ओझा उत्तर मांगे मामा तेल लगाए। तो 4 ऊपर 2 नीचे, तो 6 राज्य आपके हो गए छत्तीसगढ़ के। ओझा उत्तर मांगे मामा तेल लगाए, ये छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी ये ट्रिक हो गई। तो आपको देखो, एक तेलंगाना की ट्रिक बताई, एक मध्य प्रदेश की बताई, एक छत्तीसगढ़ की ट्रिक मैंने आपको बताई, ठीक है ना। ऐसी ट्रिक आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि कहीं ट्रिक ही ना भूल जाए। तो इसलिए मैंने चुनिंदा कुछ राज्यों की ट्रिक बनाई है, कम से कम उनके बारे में आप कंफर्म रहोगे। और दूसरा अपन देखें, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो एक कॉम्प्लिकेटेड है, काय की, ये आपकी झारखंड की, झारखंड की, क्योंकि झारखंड से आपके ये 6 राज्य जुड़ रहे हैं। तो झारखंड की ओर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, झारखंड की ट्रिक है ना। झारखंड, झारखंड को आपको कैसे याद रखना है, झारखंड को, तो छवि राम की, देखिए छवि राम की हरिओम ने, हरिओम, हरिओम झांकें, छवि राम की हरिओम झांकें। देखिए आप, छवि, नो 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 नो, मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये झारखंड की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है, ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है ये, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के राज्यों की ट्रिक है ये, उत्तर प्रदेश के राज्यों की ट्रिक है, यूपी के। छवि राम की हरिओम निहार झांके, देखिए उत्तर प्रदेश, छवि, छवि, छत्तीसगढ़ बिहार, छत्तीसगढ़ बिहार, 2 हो गए। छवि राम की, राम मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश, छवि राम की, हरि ओम, देखो हरि हरियाणा हिमालय हिमाचल, हरि, हरि ही ओम, हरि ही ओम, तो हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड, हरि ओम है ना। झांके से झारखंड आ गया, झांके से झारखंड आ गया। तो आप देखिए, छवि राम की हरि ही ओम, देखो बीच में थोड़ा सा ये जोड़ना पड़ेगा, हरि ही ओम झांके। तो छवि छत्तीसगढ़ बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश की हरि, हरि मतलब हरियाणा, ही मतलब हिमाचल, ओम मतलब उत्तराखंड, झा मतलब झारखंड। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य हैं आप उनको याद रख सकते हैं, छवि राम की हरि ही ओम नेहा झाके। तो ये हो गई आपकी ओछे आदमी नाटक करें, तेलंगाना की है, एमपी की है छोरा उचके रात में, और छत्तीसगढ़ की है ओझा उत्तर मांगे मामा तेल लगाए, और उत्तर प्रदेश की है छवि राम की हरि ही ओम झांके। तो आपने एक बात देखा कि आपको इन राज्यों के बारे में, खास तौर पे जो उत्तर से दक्षिण तक हैं, इनके बारे में आपको बिल्कुल लोकेशन वाइज इनको आपको देख लेना है। अभी केवल राज्यों को देखना है, इसके बाद में हम इनकी कैपिटल्स की लोकेशन को देखना है कि इनकी कैपिटल्स कहाँ पे है, मतलब इनकी राजधानियाँ। दूसरा एक चीज़ अब मैं आपको जो क्लियर करना चाहता हूँ वो है अपना नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट, और आपको मैं बता देता हूँ बस, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट को अपन क्लियर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और हम अक्सर करके नॉर्थ ईस्ट को यही मतलब नॉर्थ ईस्ट को हम जो है ना पूरा क्लियर कभी कर नहीं पाते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीमा गई है यहाँ से पश्चिम बंगाल। ऊपर ये भूटान है, भूटान, तो भूटान से भी हमें कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ पर एंटर करते हैं। याद रखना जो 7 सिस्टर्स हैं वो 7 सिस्टर ये वाली हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये भी शामिल नहीं है, ये सिक्किम भी शामिल इसमें नहीं है। तो इसमें आ जाते हैं आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये राज्य आते हैं। तो इनका सही क्रम क्या है और इनको हमें कैसे तैयार करना है, कैसे याद करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा कि देखो, आप देखें कि यहां पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहां पर असम है। असम 7 सिस्टर में सबसे बड़ी बहन है और इस बाकी की 6 बहनों के हमेशा संपर्क में रहेगी। तो आप देखें कि ऊपर अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा बना रहा है, नीचे आ जाइए तो नागालैंड भी इसके टच में है, नागालैंड, और तीसरे नंबर पर मणिपुर भी इसके टच में है। आप देखो यहाँ से मिजोरम भी चौथे नंबर पे इसके टच में है, 5वें नंबर पे भी ये त्रिपुरा भी इसके टच में है और 6वां नंबर भी इससे सीमा बना रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये सीमा बन रही है। तो आपने एक बात देखी कि यहाँ पर ये असम के साथ में ये सारी जो 6 सिस्टर हैं, है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ पर सीमा बना रही हैं, है ना। अच्छा, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे आओगे नागालैंड मिलेगा आपको, नागालैंड के नीचे आओगे मणिपुर मिलेगा। तो आप देखते जाओ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पर त्रिपुरा, ऊपर मेघालय और फिर ये असम। तो ये हो गए आपके 7। इसको याद करने की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि अरुण, याद रखना, अरुण को नागमणि का मजा, अरुण को नागमणि, बिल्कुल एक क्रम भी है ना। अपन यहां पर लिख देते हैं इसको, देखिए, अरुण को नागमणि, देखते जाना आप, मणि का मजा, अरुण को नागमणि का मजा, और तेरा मेरा बंगला, तेरा मेरा बंगला, लो, ये होगा पूरे 7 राज्य। अरुण को नागमणि का मजा, देखना, अरुण को नागमणि का मजा, तेरा मेरा, ये बंगाल इससे सीमा बना रहा है तो बंगाल भी आ जाएगा। तो ये वास्तव में मैंने आपको जो ये ट्रिक बताई है, ये ना केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी दर्शाती है, बल्कि ये असम के लगने वाले राज्यों को भी दर्शा रही है ना, कि अरुण को नाग मणि का मजा, तेरा मेरा बंगला। अच्छा, इसमें एक सहूलियत और आपको हो जाएगी कि अरुण को, है ना, अरुण को, अब देखना, असम से तो सीमा बनाते हैं, ये तो बात आपको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट आपका एकदम क्लियर होने वाला है, आप ध्यान रखना। तो अरुण को नाग, देखो, पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, आपका एक राज्य उसमें हमेशा शामिल रहेगा, वो है असम। अब उसके अलावा आप देखें, जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, अरुण को नागमणि का मजा, तो अरुण के बाद क्या है, नाग, अरुण के बाद क्या है, नाग। तो एक तो असम से सीमा बनाते ही अरुणाचल प्रदेश नागालैंड से सीमा बनाएगा, तो अरुण का कॉम्बिनेशन बन रहा है नाग से। नाग के बाद में नाग का फिर मणि, तो नागालैंड की एक असम से सीमा बनेगी, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनेगी, लेकिन नीचे मणि से। तो नाग का कॉम्बिनेशन बन जाएगा अरुण, नाग का बन जाएगा अरुण से भी, मणि से भी और असम से भी। तो ये 3 हो गए। इसके बाद में अपन देखें मणिपुर का। मणिपुर का आप देखें, नागालैंड से तो बन ही रहा है, इसके पीछे वाले से, है ना, मणि का नागालैंड से बन रहा है, नीचे मिजोरम से बन रहा है। तो यहाँ पर मजा के साथ में मणि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, किसके साथ में, मजा के साथ में, है ना, मणि का मजा के साथ में कॉम्बिनेशन। मतलब देखो, अरुण का नागमणि, अरुण का नागमणि, है ना,
और मणि का बन रहा है मिजोरम के साथ में। तो अरुण का नागमणि का मजा। तो आप देखें, इससे आपको इन राज्यों से लगने वाले राज्यों की सीमा भी क्लियर हो रही है, क्योंकि मणिपुर आपने जहां लिखा है, मणि के पहले क्या लिखा है, नागालैंड, मणि के बाद क्या लिखा है, मिजोरम। तो मणि की एक सीमा लग रही है नागालैंड से, एक लग रही है मिजोरम से, असम से तो लगती है, ये तो अपने को मालूम ही है ना। दूसरा अपन देखें कि अब देखो, त्रिपुरा, तेरा मेरा बंगला। तो त्रिपुरा की मिजोरम से लग रही, असम से लगती है, केवल 2 राज्यों से सीमा लग रही है। और मेरा मतलब मेघालय का तेरा मेरा बंगला, तो मेघालय की केवल एक राज्य से सीमा बन रही है, वो है पूरा असम। मेघालय एक ऐसा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, वो है मेघालय। आप देखो, अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों से सीमा बना रहा है, असम से, नागालैंड से, करेक्ट। नागालैंड बना रहा है अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से और असम से 3। मणिपुर जो है ना ऊपर नीचे नागालैंड और मिजोरम से बना रहा है, मणिपुर और असम से बना रहा है 3। मणिपुर के बाद मिजोरम देखें तो मिजोरम 3 राज्यों से सीमा बना रहा है, मणिपुर से, मिजोरम से और त्रिपुरा से और असम से। मतलब मणिपुर, त्रिपुरा और असम से 3। त्रिपुरा देखें तो अपन असम से बना रहा है, मिजोरम से बना रहा है 2। लेकिन मेघालय केवल असम से सीमा बना रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र राज्य जो केवल असम से सीमा बनाता है वो है मेघालय। और बाकी पश्चिम बंगाल से अगर असम राज्य की देखें तो 6 बहनें ए और 7वां ये पश्चिम बंगाल जो है इससे सीमा बनाता है। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है और किसी से नहीं बनाता है। तो अरुण को नागमणि में मजा, तेरा मेरा बंगला, ये असम के लगने वाले राज्य हो गए। तो इस तरह से आपका नॉर्थ ईस्ट की ये ट्रिक आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपको क्लियर होंगे कि अरुण को नागमणि में मजा, तेरा मेरा बंगला। तो आई होप आपको जो मैंने आपको ये नॉर्थ ईस्ट का बताया मैंने, और ये मैंने आपको भारत का बताया, तो आपको भारत और नॉर्थ ईस्ट का अलग से बता दिया, और भारत के ये उत्तराखंड का भी संभवतः बता दिया है मैंने। उत्तराखंड का नहीं बताया तो देख लो आप, यहाँ पर लगता है आपका हिमाचल प्रदेश, नीचे से उत्तर प्रदेश लगता है, और यहाँ से ये हरियाणा लग सकता है। तो अपन देखते हैं 1 2 3 राज्य जो है ना वो लग रहे हैं उत्तराखंड के लग रहे हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, कुछ राज्यों की ट्रिक बताई है। उन ट्रिकों को आप ध्यान रखना, और साथ में आप देखना कि किस तरीके से लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया। तो पहला काम ये है कि भारत के चप्पे चप्पे की जानकारी आपको होना चाहिए। और ये तो बात हुई राज्यों की। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो 1 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ पर पौंडीचेरी, पुदुचेरी है, यद्यपि ये 3 राज्यों में फैला है, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पौंडीचेरी है, तो ये हो गए 3। इसके बाद में ये दादर नागर हवेली एंड दमन दीव है जो मर्ज हो चुके हैं, ये हो गए 4। 5वां दिल्ली, 6वां चंडीगढ़ देख लेते हैं, 7वां कश्मीर और 8वां लद्दाख देख लेते हैं। तो इट्स ओके, आपको उनकी लोकेशन मालूम है कि कहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है। तो आई होप आपको ये आपकी बिल्कुल शुरुआत है कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के पहले आपका भारत का नक्शा क्लियर और याद होना चाहिए, ताकि इस पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो हमसे बनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैपिटल्स, राजधानियाँ और राज्यों के स्थापनाओं के बारे में बताऊँगा। जय हिंद।